द ईयर ऑफ बिग टारगेट्स। क्या आपके भी ऐसे सपने हैं जो आप अभी तक पूरा करना चाह रहे थे लेकिन पूरे कर नहीं पाए हैं? क्या आप भी ये सोच के चल रहे हैं कि ये सिर्फ ईयर ऑफ बिग टारगेट से नहीं होगा, ये ईयर ऑफ बिगेस्ट ड्रीम्स होगा? क्या आप भी सोच के चल रहे हैं कि इस साल में कुछ ऐसा पाना है जो पिछले 20 सालों में हम बहुत कोशिश करके भी पा नहीं पाए, लेकिन इस साल हमारा कमिटमेंट ईयर है और हम इस साल उसे पाके ही रहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम वो 7 मंत्र आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसे अपना करके आप निश्चित ही इस ईयर ऑफ बिग टारगेट्स को द ईयर ऑफ योर बिगेस्ट ड्रीम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो आपको वो 7 मंत्र देगा जिससे आप वाकई में इस ईयर ऑफ बिग टारगेट्स को अपना ईयर ऑफ बिगेस्ट ड्रीम बना सकते हैं। अपनी फैमिली को वो दे सकते हैं जो वो पिछले 20 सालों से पाना चाह रहे थे, वो खुशियां जो पिछले 20 सालों से पाना चाह रहे थे लेकिन किसी न किसी कारण वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इन 7 मंत्रास को तुरंत अपनी लाइफ में आपको ढालना है। आज से ही आपको ढालना है जिससे आपका ये जो बचे हुए महीने हैं, इन महीनों में आपकी कार्य जो है, आपकी कार्यशैली जो है वही डिसाइड करेगी कि इस साल आप कितना पाएंगे और कितने ड्रीम्स आप अचीव कर पाएंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ये चैनल बनाया इसलिए गया है ताकि हम आपको मदद कर सकें आपके सपनों को अचीव करने के लिए, आपके ड्रीम्स को पाने के लिए और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए जो पिछले 18 से 20 सालों में मैंने इस फील्ड में काम करते हुए देखा है। तो शुरू हम करते हैं उन 7 मंत्रा के साथ में जो आपके ईयर ऑफ बिग टारगेट्स को ईयर ऑफ बिगेस्ट ड्रीम्स बना के छोड़ेंगे। पहला मंत्रा, अपने ड्रीम्स को सेट करें। सेट योर ड्रीम। आपको अभी के अभी बैठ करके एक ऐसा ड्रीम सेट करना है जो आप इस महीने में और आप इस साल में पाना चाहते हैं। जी हाँ, हम हमेशा जब ड्रीम मेकिंग की बात करते हैं तो हम लोग 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का टारगेट बनाते हैं, पर मंथ का ड्रीम हम लोग नॉर्मली नहीं बनाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब तक आप हर महीने अपने आप को बदलते नहीं हैं, हर महीने आप कुछ नया नहीं करते हैं, तब तक आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो आपको आज ही के आज बैठ करके अपना विजन बनाना है, ड्रीम बनाना है, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, कि इस साल के अंत तक आप अपने घर में क्या पाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, अपनी इनकम में क्या सुधार करना चाहते हैं। और दूसरा आपको ये टारगेट बनाना है कि हर मंथ आप अपनी जिंदगी में क्या सुधार लाने वाले हैं, हर मंथ आप अपने घर में क्या लाने वाले हैं, या फिर हर मंथ आपका चेक जो है वो कितने का होना चाहिए। आज के आज बैठ करके आप इस विजन को, इस ड्रीम को सेट कीजिए, पर मंथ में सेट कीजिए। और पर मंथ में सेट करने के बाद में अगर आप उस पर मंथ वाले ड्रीम को नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो आपको बैठ करके विश्लेषण करना पड़ेगा कि कहां पे आपसे गलती हुई, कहां पे आप चूक गए, और आपको इस मंथ का जो ड्रीम था उसको अगले महीने के ड्रीम के साथ में आपको पूरा करना है। आपका सबसे पहला मंत्र जो है वो है आपको सेट योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को सेट करें। दूसरा मंत्र, अब आपने जब अपना ड्रीम सेट कर लिया है तो एक एक्शन प्लान आपको डिजाइन करना है। एक्शन प्लान में क्या क्या आएगा आपको लिस्ट बनानी है। प्रोस्पेक्टिंग आप किस किस से करने वाले हैं, आपको वो पूरी लिस्ट बनानी है। आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है, लोगों को होम मीटिंग में कैसे बुलाना है, आपको किन लोगों के पास जाकर के बात करना है, किन लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है, फोन में आप इन्विटेशन कैसे देंगे, आप कैसे उन्हें जूम की मीटिंग में इन्वाइट करेंगे, आप कैसे उन्हें होम मीटिंग्स में इन्वाइट करेंगे, आप किसके घर में होम मीटिंग्स करने वाले हैं, आपकी टीम में कितने लोग जुड़ने वाले हैं, आपको किसके साथ फील्ड में दौड़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एक्शन प्लान में आएंगी। उन्हें प्रॉपरली आप एनालाइज कीजिए और उसके बाद में एक एक्शन प्लान बनाइए और उस एक्शन प्लान को किसी भी हालत में चूकने ना दें। आपको रोज उसे बिना किसी देरी के फॉलो करना है, बिना किसी बहाने के फॉलो करना है। और साथ ही में ध्यान रखें, आपका एक्शन प्लान पूरे मंथ का नहीं होना चाहिए। आज से अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक बात आपको अपनी गांठ बांध लेनी चाहिए, आपका महीना 25 दिन का होना चाहिए अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जिनका महीना सिर्फ 25 दिनों का होता है वो अपने टारगेट आसानी से पाते हैं, जिनका महीना 30 दिनों का होता है वो अपने टारगेट्स पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज से आपका महीना 25 दिनों का, इट मीन्स आप अपना एक्शन प्लान ऐसे ही बनाइएगा कि आप 25 दिनों में पूरे डिस्ट्रीब्यूट करें, पूरे घंटे जितना आपको काम करना है, जितना आप वर्किंग करना चाहते हैं, जितना वक्त मिलना चाहते हैं, और जो आपको करना पड़ेगा अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो आप पाना चाहते हैं। बाकी के 5-6 दिन आपके परिवार के रहेंगे। तो सिर्फ 25 दिन का महीना आपको लेके चलना है। तीसरा मंत्र, आपको लगातार सीखते रहना है। यू हैव टू लर्न रेगुलरली एंड एवरी डे।
आपको ऑनलाइन मीटिंग्स में रेगुलरली आना है, आपको जूम मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड करनी हो, किसी की भी जूम मीटिंग हो, आप अपने जो फील्ड आप जा रहे हैं, जो फिजिकल वर्क आप कर रहे हैं, उसके साथ में अपना टाइम आपको सेट करना है और एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 जूम मीटिंग्स आपको रेगुलरली अटेंड करनी है। बिकॉज जूम मीटिंग्स में आपको वो मंत्रा मिलेगा, आपको वो लर्निंग्स मिलेगी जो आपके फील्ड वर्क को ईजी करेगी। जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं तो लोगों से आपको मालूम पड़ता है कि उनके फील्ड में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जब आप अपलाइन से कनेक्ट करते हैं तो अपलाइन आपको गाइड करता है कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। बिना लर्निंग के, बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक इंसान तभी तक तरक्की करता है जब तक वो सीखते रहता है। तो बिल्कुल भी जूम मीटिंग्स में आने से ना कतराएं और मीटिंग में जब बैठें तो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट ना हो, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों वहाँ प्रेजेंट होगा। बिकॉज अगर आप फिजिकली खाली प्रेजेंट है अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए कि हाँ मैं मीटिंग में आता हूँ, तो मेरा सजेशन आपसे है कि बेटर आप अटेंड ना करें। बिकॉज आपका अपलाइन जो है वो आपके ऊपर दांव खेलते जाएगा, आपका अपलाइन इस भरोसे में रहेगा कि आप भी काम करना चाहते हैं और बिना किसी इंटेंशन के या फिर बिना किसी मोटिवेशन के कोई मीटिंग अटेंड करता है तो वो सिर्फ ऐसा है जैसे अपलाइन लाशों को कैरी करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो लाश उसे किसी काम की नहीं आ सकती, क्योंकि उसे कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। तो हमेशा याद रखें, लर्निंग करें, बुक्स पढ़ते रहें, यूट्यूब देखते रहें, वीडियोस देखते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें। अपने आप को अपडेट जो करता है वही मार्केट में टिकता है, जो अपडेट नहीं करता है वो मार्केट से गायब हो जाता है। आपके पास में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। नोकिया एक टाइम में पूरे वर्ल्ड पे मोबाइल कंपनी के तौर पर राज करता था, आज नोकिया का नामो निशान मिट गया है बिकॉज उसने अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहा था। तो हमारा तीसरा मंत्र जो है, आपको रेगुलर सीखते रहना है और लगातार जूम की मीटिंग्स आपको अटेंड करनी है, अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट में रहें। चौथा मंत्र, सराउंड योर सेल्फ ओनली विद पॉजिटिव पीपुल, या फिर वो लोग जो आपकी तरह सोचते हैं। जब आप 9 भिखारी के साथ में रहते हैं तो शायद 10वें भिखारी आप होंगे। अगर आप 9 कंगालों के साथ में रहते हैं तो शायद 10वें कंगाल आप होंगे। आप 9 अमीरों के साथ में रहते हैं तो आप निश्चित ही 10वें अमीर होते हैं। तो अपने आप को हमेशा उन लोगों से घिरा रखें जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो हर मुश्किल में अवसर दिखते हैं, जो नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जिनके कुछ सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि जिनके सपने होते हैं, जिनका कुछ बड़ा करने का ड्रीम होता है, वही आपको बड़े ड्रीम्स देखने में मजबूर कर सकते हैं। जिनके सपने ही नहीं हैं, जिनके पास में सिर्फ नेगेटिव बातें होती हैं, वो आपको कभी भी प्रेरित नहीं कर सकते कि आप कोई बड़े सपने देखें या फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग करें। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रखें, नेगेटिव लोगों से दूर जाएं। भले वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो, उनकी बातें आपको सुननी ही नहीं है। बाई चांस कहीं मिल जाते हैं तो शुरुआत में अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। आपको बिल्कुल भी उनकी बातों पे फोकस नहीं करना है और ये कोशिश करना है कि आपको उनसे बात करनी ही ना पड़े, तो सबसे बेटर। 5वां मंत्र, क्योंकि ये ईयर ऑफ बिग टारगेट्स है तो हमारी कंपनी और हमारे पार्टनर्स जितने भी हैं वो सब आपके लिए लगातार ऑफर्स लेकर के आ रहे हैं। आपको हर ऑफर पे ध्यान रखना है, आपको छोटे से छोटे ऑफर पे ध्यान रखना है, बड़े से बड़े ऑफर पे ध्यान रखना है और उन्हें पूरा करने के लिए खुद भी पूरा कमिटेड रहना है और अपनी टीम को भी पूरा कमिटमेंट करवाना है। ये इसलिए बिकॉज जब हम छोटे छोटे ऑफर्स को पूरा करते जाते हैं तो हमें बिजनेस तो मिलता ही है, हमें नेटवर्क तो मिलता ही है, लोग हमारे साथ जुड़ते तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ में एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ते जाता है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं, आप कुछ लाइफ में कर सकते हैं, या फिर आप जो ठान लेते हैं उसे आप करके ही छोड़ते हैं। तो ये ऑफर्स ना सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपको बड़े टारगेट्स के ऊपर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि ये आपके पास में खुशहाली लेकर के आते हैं, आपके नेटवर्क को बढ़ाते हैं, आपके साथ लोगों के बेस को बढ़ाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि किसी का भी बिजनेस उसके टीम के आकार के बराबर होता है, उसके टीम में प्रेजेंट लीडर्स के बराबर होता है। तो आपको लगातार ऑफर्स पूरे करने चाहिए जिसके बहाने आप लोगों तक पहुंचेंगे, आप लोगों को अपने नेटवर्क में लेके आएंगे और साथ ही साथ उन्हें पूरा करने पे आपका कॉन्फिडेंस और आपका बिजनेस दोनों बढ़ेगा। 6वां मंत्र, फोकस ऑन रिटेलिंग पर फोकस करें। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप दिखेंगे नहीं मार्केट में तब तक आप बिकने की सोच भी नहीं सकते। आज के डेट में लक्स हो गई, बाटा हो गए, बजाज हो गई, इतनी पुरानी कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी उनकी कंपनी के जो ओनर्स हैं आज भी उसी मॉडल को, उसी सेलिब्रिटी को अपने ऐड के लिए चुनते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो इस समय में, या फिर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी में हो, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा हो। क्या आपको लगता है कि वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं? लक्स जैसी कंपनी जिसे बच्चा जानता है, क्यों वो सबसे महंगे सेलिब्रिटी को लेकर के आती है, क्यों वो इतना पैसा खर्चा करती है? बिकॉज उसको ये मालूम है कि जब तक मार्केट में आदमी दिखते रहता है, जब तक अपग्रेड करते रहता है अपने आप को, उसके साथ में दिखता है जो वाकई में कुछ कर रहा है अभी, तभी तक लोग उसको याद रखते हैं। और अगर ये मार्केट में दिखना बंद हो जाते हैं तो लोगों की मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं। हम लोग भुलक्कड़ होते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, अच्छी चीज़ें खास करके हमें याद नहीं रहती, या फिर हम उन्हें ही परचेज करते हैं जो हमें दिखता है।
इसी कारण नई नई कंपनियां जो आके काफ़ी प्रमोट करती हैं वो टॉप पे आ जाती हैं, पुरानी कंपनियां नीचे चली जाती हैं। तो आपको रिटेलिंग करनी है इसलिए क्योंकि आपको दिखते रहना है। दूसरा, रिटेलिंग करने से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को प्रोडक्ट यूज़र बनाते हैं। तो प्रोडक्ट यूज़र जो आपका बनता है उसे आपको नेटवर्क में लाना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वाकई में लोगों के काम आते हैं, जो वाकई में लोगों की ज़िंदगियां बदल देते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार लेकर के आते हैं। आप जिसके लिए कुछ अच्छा करेंगे वो आपसे ना जुड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी को अगर प्रोडक्ट यूज़र बना देते हैं, उसकी ज़िंदगी में, उसके परिवार वालों के स्वास्थ्य में, उसके स्वास्थ्य में फ़र्क आता है, तो आप डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि उसके बाद में आप उसे जो करने बोलेंगे वो करेगा ज़रूर, क्योंकि आपने उसका कुछ अच्छा किया है, आपने उसका कुछ भला किया है। बाकी आप नॉर्मली जब उसके पास में सिर्फ अपना प्लान लेकर के जाते हैं तो उसके पास में ऐसे 25 लोग आते होंगे, ऐसे 100 लोग आते होंगे जो अपना प्लान लेकर के आते हैं। तो सिर्फ प्लान से किसी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज़र बन गया, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ गए, तो वो आपके नेटवर्क में आसानी से आ जाता है। तो आपको रिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए। सेकेंड, आपके पास में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को पसंद आते ही हैं, वो आपके रेगुलर यूज़र बनते ही हैं, तो आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप एक अच्छी इनकम उठा सकें शुरुआत से ही, क्योंकि अधिकतर लोगों को इनकम की परेशानी होती है, लोगों को इनकम चाहिए होता है अपना घर चलाने के लिए, और खास करके इस महामारी के दौर में अधिकतर लोगों के घर में मनी की शॉर्टेज है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो आपको अभी तुरंत का जो पैसा है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा होता है, वो आपको कुछ समय के बाद आता है, वो आपको रातों रात नहीं आता। आप पॉन्जी स्कीम्स में नहीं है, आप मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में नहीं है, आप एक लीगल बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप हैं, जैसे RCM है, आप उस बिजनेस में हैं, तो आप रातों रात अमीर नहीं बनेंगे, बट निश्चित आप ऐसे अमीर बनेंगे जिन्हें दुनिया के टॉप अमीरों में, टॉप रॉयल्टी अचीवर्स में शामिल किया जाएगा। बट उसकी कंडीशन ये है कि आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत को आपको जो पूंजी चाहिए वो आपको रिटेलिंग से मिल सकती है। रिटेलिंग में आपको ना सिर्फ पूंजी आपको मिलेगी, कमीशन आपको बनेगा, आपको वर्क करने में ईजी करेगा, बल्कि आपका एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक सामाजिक दायित्व भी है इस समय में, खास करके कि लोगों के स्वास्थ्य में आपको बदलाव लेकर आना है, लोगों को हेल्प करना है कि वो एक बेटर जिंदगी जी सकें, एक अच्छी जिंदगी जी सकें और अपने परिवार का ख्याल रख सकें, अपने परिवार को खुश रख सकें। तो आप अपना एक सामाजिक दायित्व भी, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे, उनकी हेल्थ को ठीक करके, उनके परिवार के स्वास्थ्य को ठीक करके। हमारे तो ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ रहती है कि हमारे किसी भी पहचान वाले को या फिर किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी भी स्वास्थ्य की परेशानियां ना हो, उन्हें इस महामारी जैसी परेशानियों से जूझना ना पड़े, उसका परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा हंसता रहे। और यही हमें प्रेरित करता है, ये मुझे प्रेरित करता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलिंग पे फोकस कर पाता हूँ। तो आपको भी अपना सामाजिक दायित्व देखते हुए, अपने बिजनेस को तो आपको देखना ही है, लेकिन अपने सामाजिक दायित्व को देखते हुए आपके हाथ में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वाकई में क्रांति ला सकते हैं, जो बदलाव ला सकते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि जब आपको ऊपर वाले ने ऐसा आशीर्वाद दिया है तो आपको हर घर घर तक पहुंचना चाहिए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। लोग ड्रग्स बेच करके, 2 नंबर की चीज़ें बेच के पैसा कमाते हैं, हम तो लोगों का भला करके पैसा कमाना चाहते हैं। और जब हमारे हाथ में वो ताकत है कि हम किसी का भला कर सकते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम प्रकृति के साथ में इंसाफ कर रहे हैं। तो हमारा 6वां पॉइंट जो है, आपको रिटेलिंग करनी है, आपको रिटेलिंग पे फोकस करना है। और 7वां मंत्रा और आखिरी मंत्रा, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग दोनों को फोकस करना है। सिर्फ एक को फोकस करके आप ज़्यादा बड़ा बिजनेस आज की डेट में खड़ा नहीं कर सकते। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग नो डाउट ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट आप देख सकते हैं जो अभी समय चल रहा है, पिछले 2.5 साल से चलते आ रहा है, इसमें ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है बिजनेस ग्रोथ के लिए। कई हजारों करोड़ों लोगों की चेंज हुई है, कई लोगों ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपने चेक का साइज बड़ा किया है, तो सिर्फ इसी बेस पे किया है कि उन्होंने बदलना चाहा खुद को, उन्होंने इस ज़माने में जो नई रिक्वायरमेंट है उसको अपनाया और उन्होंने अपग्रेड किया और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग को अपनाया। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जूम हो गया, आपके व्हाट्सएप हो गया, आपको इसके थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना पड़ेगा। बिकॉज अभी आने वाला जो टाइम है वो बहुत टफ रहने वाला है। फिजिकली लोग आपसे मिलना भी नहीं चाहेंगे और आपके पास में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज भी होगी। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग इज अ गुड टूल टू इंक्रीज योर नेटवर्क। तो आप आसानी से अपना नेटवर्क इंक्रीज कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग से। तो याद रखिए, अगर आपको अपना बिजनेस, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, आपको कुछ अचीव करना है, इस ईयर ऑफ बिगेस्ट ड्रीम बनाना है, तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग दोनों को अपनाना पड़ेगा। आप अपना टाइम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको टाइम देना है, कितने लोगों से मिलना है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको उतना समय नहीं लगता है, अगर आप आधा या 1 घंटा देते हैं तो भी सफिशिएंट होता है, लेकिन वो आधा 1 घंटा भी बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा। लोग अधिकतर ऑनलाइन रहते हैं आज के डेट में, फेसबुक
में, तो आप इजीली वहाँ पे उनसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने का जो तरीका होता है फेसबुक में आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उसको आपको मेरे चैनल के वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि फेसबुक में आप इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फेसबुक के जरिए अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल में आप उन वीडियोस को आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करने वाले के, और उन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। फेसबुक में हर किसी के प्रोफाइल में कम से कम 1000, 2000, 4000, 5000 लोग जुड़े होते हैं, जिनमें से अगर आप उनसे पूछें तो वो मात्र 100, 200 या 300 लोगों को जानते होंगे। बाकी के बाकी सारे लोग जो होते हैं वो अनजान होते हैं। तो आपके पास में इतनी बड़ी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होती है, लेकिन इसको आप ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, आपके पास में अगर 4000 फ्रेंड्स की लिस्ट है जिसमें से आप सिर्फ 200-300 को जानते हैं, तो 3500 या 700 लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, बट उनके पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको डिटेल्स में मिलेंगी मेरी उस फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग वीडियो में, तो आप उसको जरूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा 7वां मंत्र जो है वो यही है कि ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग दोनों पे फोकस करें, अपने आप को अपग्रेड करें। सिर्फ एक मोड से इस टाइम में आप पार नहीं पा पाएंगे, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। इसलिए आपको दोनों को ढालना पड़ेगा, अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये 7 मंत्रा आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। इस ईयर ऑफ बिग टारगेट्स को आपका ईयर ऑफ बिगेस्ट ड्रीम्स बनाएंगे, आपके अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे, आपके परिवार को वो देंगे जो पिछले कई सालों से, 20 सालों से, 15 सालों से, 25 सालों से पाना चाहते थे लेकिन वो पा नहीं पा रहे थे। आपको वो इंसान बनने में मदद करेंगे जो आप पिछले 20 सालों से बनना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहे थे। लेकिन ये एक मौका है, कंपनी आपके साथ में है, अपलायंस आपके साथ में है, मेंटर्स आपके साथ में है, हम सब आपके साथ में हैं। और उसके बाद भी अगर आप अपना कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर ये गलती उस ऊपर वाले की या फिर बिजनेस की नहीं होगी, ये गलती आपकी होगी क्योंकि आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना नहीं चाह रहे थे। तो यूं ही हमारे साथ में बने रहें और अपनी जिंदगी पे फोकस करके इन सारे मंत्रस को आज के आज ही ढालें, इन सभी मंत्र को आज ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें। और मेरा आपसे वादा है कि जो ये बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर के आएंगे वो बदलाव आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। तो ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूं कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके फैमिली को एक अच्छा स्वास्थ्य दें, एक अच्छा समय दें, एक अच्छा भविष्य दें और आपको वो सब पाने के लिए मदद करें जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं और जो आप पिछले कई सालों से पाना नहीं चाह रहे हैं। अपने आप को अपग्रेड करते रहें और हमारे साथ में इस चैनल पर बने रहें। हम फिर से एक ऐसी वीडियो लेकर के आएंगे जो आपको हेल्प करेगी अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें और समाज की तरक्की में अपना योगदान कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबकी जय हो।